नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थी पहुंचे समाहरणालय, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग। धनबाद स्टेशन के बाहर खाद्य पदार्थों में मिलावट, कई दुकानों की औचक जांच। ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुई आम से लदी लॉरी, एनएच पर मारी पलटी। दुर्गापुर फैक्ट्री में ठेका श्रमिक की मौत के बाद बवाल, मुआवजा और अस्थायी नौकर की मांग पर प्रदर्शन। और पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून, रांची, धनबाद, जमशेदपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड में चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मिलने पहुंचे और प्रक्रिया में हो रही देरी से अवगत कराया। साथ ही समय प्रक्रिया पूरी करने की अनुरोध भी की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 1100 के आसपास वो सभी चयनित हुए हैं, लेकिन अब तक उनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उन्हें यह डर सता रहा है कि विलंब होने के कारण कोई समस्या न खड़ी हो जाए, जिसे लेकर उपायुक्त से मिले। हालांकि इस दौरान उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, जिसके बाद सभी लोग आश्वस्त होकर लौट गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में समस्या होने के कारण वो मिले हैं। उन्हें आशंका है कि नियुक्ति रद्द न हो जाए, जिसे लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उपायुक्त के आश्वासन के बाद उन्हें राहत मिली है। हम लोग धनबाद होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थी हैं। तो डीसी साहब से हम लोगों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के संबंध में बात करने आए हुए थे। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये था कि मेरिट हमारा 8 जून को आ गया था। उसके बाद विभाग की तरफ से कोई नोटिस या कोई हम लोग जानकारी नहीं थी। तो वही ग्रामीण क्षेत्र के बहुत भाई बहन हैं हमारे, वो आए थे सब कोई मिलकर हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए। डीसी साहब ने बताया कि उन्होंने पत्राचार कर दिया है विभाग को, जैसे ही आदेश आता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब तक आप लोग का डॉक्यूमेंट नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। कितने लोग चयनित हुए आप लोग? 1090 मेरिट प्रकाशित हुआ है। सब लोग आप लोग चयनित हैं? हाँ, चयनित हो गए। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट और मेडिकल बचा हुआ है। दोनों बचा हुआ है। जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इससे पहले कब समय दिया गया था? अभी समय नहीं दिया गया है। अभी हमारा रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि औपबंधिक मेधा सूची है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा, उसी में थाना वेरिफिकेशन भी होता है। ये लग रहा है कि समय लग रहा है इसमें। समय कहाँ, इसीलिए हम लोग सर से मिलने आए थे। सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट ये राज्य सरकार के अधीन आता है। ये प्रक्रिया जो होती है, डीसी साहब अपना प्रक्रिया पूरा करके आदेश पत्राचार कर दिए हैं। तो आगे जैसे उन्हें दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग धनबाद जिला में या तो पीएमसीएच नहीं तो धनबाद सदर अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा। अब हमारा नियुक्ति हुई थी, उसमें डॉक्यूमेंट और मेडिकल हमारा अभी बाकी है। तो इसी वजह से सर से मिलने आए थे कि हमारा प्रक्रिया जल्द से पूरा हो, क्योंकि हमारे अंदर एक आशंका है कि ये भी प्रक्रिया हो या ना हो। लेकिन सर से ये क्वेश्चन जरूर किए कि सर कहीं 17 वाले की वजह से हम लोग का कोई असर ना हो। और वो सर को बोले कि हम लोग का 17 का, सर बोले कि 17 की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग बेफिक्र रहिए। धनबाद स्टेशन के बाहर सड़क किनारे ठेला लगाकर बिक्री कर रहे दुकानों की औचक जांच में कई अनियमितता मिली है, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को जुर्माना लगाया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि स्टेशन के बाहर लिट्टी बेच रहे दुकान की जांच की गई तो पाया गया कि गूथे हुए आटा और सत्तू चूहे खा रहे हैं और वही ग्राहकों को परोसा जा रहा है। इसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी सामग्री को जब्त कर संचालक को जुर्माना लगाया, साथ ही नोटिस भी थमाया। पूरे मामले पर फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि दुकानदार के द्वारा नियम की अनदेखी की जा रही थी, जिसके बाद जुर्माना लगाया गया है। अन्य दुकानों की भी जांच हुई है, बाकी कहीं भी कोई त्रुटियां नहीं मिली है, लेकिन सभी दुकानदारों को फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना है, अन्यथा सेहत का खिलवाड़ करने वाले से न सिर्फ जुर्माना वसूला हो जाएगा बल्कि उनकी दुकान भी सील कर दी जाएगी। रोड में हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वहाँ पर स्टेशन रोड में जो लिट्टी की दुकान है, वहाँ पर चूहे सत्तू जो लिट्टी में पराठा बनाने के लिए सत्तू का उपयोग किया जाता है, उसके चूहे खा रहे थे। हमने वीडियो में भी देखा और वहाँ पर जाके स्पॉट पे जाकर हमने सत्यापित किया कौन सी दुकान है। उस पर हमने
दुकानदार वहाँ से फरार हो गया। तो वो ठेला संचालक है वहाँ पर स्टेशन के बाहर। तो हम लोगों ने वहाँ पर स्पॉट पे नोटिस चिपकाया गया वहाँ पर और स्पष्टीकरण मांगा है। अगर सही स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाता है और आवश्यक सुधार नहीं किया जाता है समय पे, तो उसका वेंडर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नगर निगम को लिखा जाएगा और उस पर आवश्यक जुर्माना भी की जा सकती है। और क्या तीन दुकानों में जांच में क्या कुछ पाया? हाँ, स्टेशन रोड में जितने भी और भी ठेले संचालक थे सभी का स्पॉट पे ही नमूना का रासायनिक जांच किया गया। रासायनिक जांच में सभी नमूने सही पाए गए हैं। कुछ दिन पहले भी, लगभग 20-25 दिन पहले भी हम लोगों ने वहाँ पर जाँच किया था, तो उन लोगों को वार्निंग दिया गया था सुधार करने के लिए, तो काफ़ी सुधार किया है उन्होंने। और भी जो जहाँ खामियाँ पाई जा रही, जहाँ से कंप्लेन आएगा हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दुर्गापुर कोकोबंद थाना क्षेत्र स्थित डीपीएल प्रशासनिक भवन से सटी एक निजी फैक्ट्री में काम के दौरान एक ठेका श्रमिक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और सहकर्मियों ने श्रमिक का शव फैक्ट्री परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और उचित मुआवजा, परिवार के सदस्य को अस्थायी नौकरी तथा ठेका श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और कर्मचारी फैक्ट्री पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वर्षों से ठेका श्रमिक अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीएफ, ईएसआई जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोक ओवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों की वार्ता कराई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद माहौल शांत हुआ। प्लांट में जानते हैं क्या हुआ? एक तो गाड़ी बुलाया, गाड़ी लोग को बोल के तो बोला ना कि अभी गाड़ी ड्राइवर नहीं है, तो किसी को तो भेजना चाहिए। हम लोग वहाँ से लेके जाएंगे गेट के बाहर, तो फिर क्या हुआ, ले जाते हॉस्पिटल में गया तो बोला कि डेट हो गया उसका, आगे प्लांट में डेट हो गया। अच्छा, तो आप क्या मांग रहा है? क्या जो कंपनी काकसा के राजबंद क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर आम से लदी एक लॉरी ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के कारण कोलकाता जाने वाले मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही काकसा थाना और ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थिति को नियंत्रण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोलकाता की ओर से जा रही एक छोटी कार को ओवरटेक करने के प्रयास में लॉरी ने कार के दाहिने हिस्से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और लॉरी सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद लॉरी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे। रात की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं लॉरी में लदे सभी आम सड़क पर बिखर गए, जिससे कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को समान कराया और क्रेन की मदद से पलटी हुई लॉरी को हटाने का कार्य शुरू किया। घटना की जांच फिलहाल जारी है। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ साथ जनजीवन ही प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज गर्जना और वज्रपात की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। निचले क्षेत्र में जलभराव और छोटे नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन को संभावित आपदा से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है, जबकि वज्रपात और तेज हवा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और खबरनामा में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।